फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, क्रूड ड्रग से हम लोग क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ से क्रूड ड्रग मतलब होता है कि कच्चे पदार्थ जो हम लोग डायरेक्ट अपने मेडिसिनल यूज के लिए, फार्मास्यूटिकल यूज के लिए कहीं से भी पेड़ पौधे एनिमल से जो पाए जाते हैं यही होता है क्रूड ड्रग। तो आपको क्रूड ड्रग कहाँ से पाया जाता है कि नेचुरल ड्रग होता है, नेचुरल ड्रग, नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग ड्रग्स। ठीक है, सच एज एनिमल, प्लांट एंड मिनरल सोर्सेस, मेराइन सोर्सेस। हाँ, मेराइन सोर्सेस मतलब आपका क्रूड ड्रग क्या होता है, नेचुरली अकरिंग होता है जो डायरेक्ट पाया जाता है और एनिमल और प्लांट और मेराइन सोर्सेस से लिया जाता है। ठीक है, जो क्या क्या पार्ट लेते हैं इसका, किसी भी पेड़ पौधे का, किसी भी चीज का कुछ भी पार्ट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो पहला है आपका अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन से क्या समझ में आ रहा है कि अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी ना, ए से लेकर जेड तक कोई भी हम लोग दवा जो भी स्टडी करते हैं, जितनी भी सारी दवा हो उसमें ए से जेड तक कोई भी दवा इसमें ऐड होता है, सबका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पूरा एग्जाम्पल जैसे आपका आता है, पूरा एग्जाम्पल लिख देना। जैसे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है ना, तो ये क्या होता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की अलग अलग बुक होती है और वहाँ की जो गवर्नमेंट सरकार होती है वहाँ से वो अथराइज होती है। जैसे आपका आ गया इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, और नेशनल फार्मूलरी, नेशनल फार्मूलरी। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है कि जो जैसे अपने यहाँ पे जो बुक होती है, अपने यहाँ पे जो बुक होती है कि यहाँ की लैंग्वेज में यहाँ के जो गवर्नमेंट होते हैं यहाँ के तरीके से उसमें जो है डिजीज और डिस्क्रिप्शन और प्रिवेंशन मतलब रोग के बारे में, रोग के उपचार के बारे में सभी चीज़ों का डिस्क्राइब दिया रहता है। वैसे ही आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ये सब जो है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से जो वहाँ गवर्नमेंट होते हैं सबका ए से जेड तक सबका क्लासिफिकेशन उसमें दिया रहता है कि कौन सा कंपोजिशन ऐड करके जो है कि किसी भी डिजीज को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक, फिर आपका नेशनल फार्मूला, नेशनल फार्मूला क्या होता है, ये हर जगह लिया गया है। इसमें क्या होता है कि कई कई डिजीज मतलब कई दवा होती है, कई दवा से एक दवा बना के एक दवा से बना करके मतलब कई डिजीज का हम लोग फायदा लेते हैं, है ना कि फिर उसके बाद है आपका
ये तो हो गया अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन में, हम दवा के बारे में केवल जानते हैं कि ए से जेड तक सबका दवा का डिस्क्राइब इसमें रहता है अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन में। फिर आपका है दूसरा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हम लोग आकार की, मॉर्फोलॉजिकल आकार की उसमें कोई भी हम पेड़ पौधा लेंगे उसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कि कौन से पार्ट का हम क्या चीज यूज कर सकते हैं। कि जैसे आपका गया लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, राइजोम्स हो गया और फूड हो गया, फ्लावर हो गया, टीसी कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। इस सब के मतलब किसी भी पेड़ पौधे का कौन कौन सा पार्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहला ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया ये। फिर दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या है कि कौन से पौधे से क्या क्या केमिकल हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपका लीव्स हो गया, लीव्स से हम कौन से पदार्थ का मतलब कौन सा प्रोडक्ट यूज करते थे मेडिसिन में, ठीक है। जैसे कि अफीम होता है, सुखा करके हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पूरा पूरा पेड़ पूरा पत्ती यूज कर लेते हैं ना। जैसे अदरक क्या है, राइजोम्स है ना। अब राइजोम्स क्या होता है कि जो जड़ होता है, जड़ के अलावा जो उसमें निकली रहती है छोटी छोटी, वो राइजोम्स होती है, ठीक है। तो वो पार्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आपका जैसे फ्लावर, कौन से पेड़ पौधे का हम लोग फ्लावर यूज करते हैं अपनी मेडिसिन में। जैसे आपका गुलाब का फूल होता है, उसमें से क्या हम लोग निकालते हैं, उसका जूस निकालते हैं ना। तो वो चीज की स्टडी जो है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में करते हैं, ठीक है। जैसे आपका ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड जूस या रेजिन, गम रेजिन, यही सब आता है। ड्राइड जूस, गम रेजिन एंड ड्राइड लेटेक्स, ठीक है। ये सब चीजें जो है आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आता है। फिर आपका दूसरा क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैविक वर्गीकरण। जैसे भी कोई एक बंदा होता है, किस जाति या किस प्रजाति या किस वंश का होता है, वही ना, वही हम लोग जो है उसमें जानते हैं। जैसे कि हम बरनवाल है, फिर बनिया होते हैं, फिर ना बनिया में भी कौन से कास्ट के आते हैं, वैसे होते हैं, वैसे भी कौन से कास्ट के आते हैं ना, कौन सा गोत्र होता है। वैसे भी किसी भी एक पेड़ पौधे का सब चीज हम लोग देखते हैं, उसमें क्या है। जैसे किंगडम है ना, सब किंगडम है, किंगडम है, सब किंगडम, डिवीजन है, क्लास है, सब क्लास है, डिवीजन, क्लास, सब क्लास और सारी कई चीजें हैं। तो किंगडम मतलब जातियों के सब जातियों के, डिवीजन मतलब भाग हो गया, क्लास मतलब कि श्रेणी हो गया, सब श्रेणी हो गया, ठीक है। कि किसी भी पेड़ पौधे का क्या क्या होता है, ठीक। जैसे आपका इसमें दिया गया किंगडम में आपका जगत, जगत क्या है, प्लांटी हो गया। फिर आपका डिवीजन क्या दिया, प्रभाग, डिवीजन प्रभाग होता है, ठीक है। कौन से डिवीजन में आता है, कुछ भी ले सकते हैं हम, आप कोई भी चीज ले सकते हैं, ठीक। फिर आपका हो गया क्या, फार्मेकोलॉजिकल है, चौथा फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ये पढ़ेंगे कि कौन सा ड्रग कौन से सिस्टम पे हमारे कार्य कर रही है। ठीक है, कौन सा ड्रग कौन से हमारे सिस्टम पे कार्य कर रही है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ड्रग काम कर रही है या नर्वस सिस्टम में कौन सा ड्रग काम कर रही है। इसमें ये पढ़ते हैं जैसे कार्बोनेटिव क्या है आपका, पेट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं, उल्टी या चक्कर आना, कुछ भी दिक्कतें होती है ना, कार्बोनेटिव। तो ये जो ड्रग होता है, हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पढ़ते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कि कार्बोनेटिव से रिलेटेड कौन सी ड्रग होती है, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम में आपका हो गया कि कौन सी ड्रग हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपका नर्वस सिस्टम है कि चाय पत्ती हो गया, अफीम हो गया, ये आपका नर्वस सिस्टम को खराब करता है धीरे धीरे, तो वो ड्रग जो है एक्शन इसमें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका दिया गया ड्रग एक्शन ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। जैसे आपका इमेटिक्स मतलब क्या हो गया आपका, इपका कुआना हो गया। फिर एंटी एमियोबिक मतलब कुर्ची इपका कुआना। जैसे आपका आ गया कि परगेटिव मतलब क्या है, सिन्ना और कैस्टर आयल। ठीक है, जुलाब जिसको बोलते हैं, कि ये पेट झड़ने पर या डिहाइड्रेशन होने पर कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सब बोल के भूसी यूज कर सकते हैं, तो आपका ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक, ऐसे आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, अब केमिकल क्लासिफिकेशन से मतलब ये रखते हैं कि कौन से पार्ट से कौन सा केमिकल हम लोग निकालते हैं। जैसे आपका हो गया ग्लाइकोसाइड, एल्केलॉइड्स, प्रोटीन्स, वोलेटाइल आयन, विटामिन, एंड एसिड्स। ठीक है, मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि एक भी कोई भी पेड़ पौधा होगा उसमें से क्या क्या केमिकल हम लोग निकालते हैं। एल्कोलाइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, टाइलिन्स हो गया, लिपिड हो गया, हार्मोन हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया। ठीक है, इतना ये सब स्टडी जो है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। ठीक, आपका ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग कंप्लीट हो गया।